राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में अनुज के आते ही दोनों का रोमांस शुरू हो गया है और तलाक के बाद भी अनुपमा के हाथों में अनुज के नाम की मेहंदी लग गई है। अब बताओ, शादी टीटू और डिम्पी की हो रही है लेकिन रोमांस अनुज और अनुपमा का दिखाया जा रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा ट्विस्ट आ गया है, क्योंकि अब अरमान ने रूही के मुंह पर मना कर दिया है शादी करने के लिए और अपने प्यार को भी कबूल लिया है। लेकिन अरमान का यह फैसला देरी से लिया गया है क्योंकि अभीरा ने तो शहर छोड़ दिया है। अब देखना होगा कि अरमान के दिल की बात कैसे अभीरा तक पहुंचेगी और वो हाँ करेगी या ना। वहीं गुमे किसी के प्यार में ईशान मुसीबत में पड़ गया है और सभी ईशान को बचाने के लिए भंवर पाटिल से शादी करने को राजी होने वाली है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में आप क्या खास देखेंगे। अनुपमा में टीटू और डिम्पी की शादी की रस्मों में रंग में भंग पड़ने वाला है, क्योंकि वनराज जानबूझकर रस्मों को खराब करने का काम जो कर रहा है। लेकिन अनुपमा ने आते ही वनराज के पेच टाइट कर दिए हैं। लेकिन अनुज के आने के बाद घर का माहौल बदलने वाला है, क्योंकि छोटा सा घर और बार बार अनुज और अनुपमा की नजरों के पेच आपस में लड़ने वाले हैं। आज होता यह है कि मेहंदी की रस्म के लिए मेहंदी पीसने का काम शुरू होता है, जो अनुपमा खुद अपने हाथों से करती है और काव्या और किंजल डांस करती हैं। वो क्या पूरा परिवार डांस करता है। अब इसी बीच टीटू की एंट्री होती है। टीटू भी डांस में मग्न हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मौका देखकर डिम्पी से बात करने की कोशिश करता है। अब टीटू को अपने अतीत से जुड़ा कोई राज बताना है और वनराज नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि उसे तो इस राज को चाट मसाले के साथ पेश करना है और इस राज को जुर्म भी घोषित करना है। अब अनुपमा टीटू को देविका से पहली बार मिलवाती है, लेकिन देविका टीटू से मजाक करती है और कहती है कि डिम्पी को भाई खुश रखना है। अब वनराज कहता है कि खुश तो रखना ही पड़ेगा, वरना मैं तो हूँ ही। अब वनराज की बातों में अनुपमा को साफ तंज नजर आता है, इसलिए वो उस पर नजर बनाए रखती है। अब मेहंदी की रस्म में वनराज जानबूझकर डिम्पी के हाथ पर फूल मारता है, जिससे उसकी मेहंदी खराब हो जाती है। अब डिम्पी घबरा जाती है, लेकिन अनुपमा संभाल लेती है और अकेले में वनराज को सुनाती है कि भाई टीटू को पसंद नहीं करते कोई नहीं, लेकिन डिम्पी के खुशी के लिए तो अपनी हरकतें सुधार लो। लेकिन वनराज तो चिकना घड़ा है, उस पर कहाँ किसी बात का असर होना है। वहीं कुछ देर बाद अनुज की एंट्री होती है और अनुपमा उलझकर अनुज की बाहों में गिर जाती है। अब ये नज़ारा देखकर वनराज दोनों को छेड़ता है और कहता है कि दिल है कि मानता नहीं, लेकिन छोटी आकर दोनों को झटके से अलग कर देती है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा के हाथों में अनुज के नाम की मेहंदी लगने वाली है और लगाएगा भी उसका खुद का पोता। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही अरमान अरमान कर रही है और अरमान अभीरा के पीछे है। अब वो तो आज अपना संगीत छोड़कर अभीरा से मिलने पहुंच गया है, लेकिन जल्द ही शो में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि माधव की हालत में सुधार आ गया है और अरमान भी रूही के सामने अभीरा को लेकर अपनी दिल की बात बताने वाला है। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आज होता ये है कि अरमान सबके सामने कहता है कि उसे अभीरा को नौकरी से निकाल देना चाहिए, लेकिन दादीसा नाराज होती है। लेकिन पहली बार अरमान दादीसा की बात को भी काट देगा। अब अभीरा सबके सामने अरमान पर गुस्सा करती है कि पूरा पोदार परिवार मेरी नौकरी खाने के अलावा और कोई काम नहीं करता। लेकिन विद्या मामले को संभाल लेती है और अभीरा को पीछे कर देती है। साथ ही विद्या अरमान और रूही को स्टेज पर डांस करने के लिए कहती है। अब दोनों भले ही स्टेज पर एक साथ डांस कर रहे हैं, लेकिन अरमान का पूरा ध्यान अभीरा पर है और वो उसे देखते देखते स्टेज से गिरने वाला होता है, लेकिन अभीरा उसे बचा लेती है। अब रूही के सब्र का बांध ये देखकर टूट गया है और वो अभीरा को खूब सुनाती है कि उसकी वजह से उसकी शादी का एक भी फंक्शन ठीक से नहीं हुआ। लेकिन अभीरा तो रूही को बराबर जवाब देती है और संगीत में ही दोनों भिड़ जाती है। अब अभीरा को बुरा लगता है कि सब लोग उसकी नौकरी खाने के पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन उसे पता चलता है कि अरमान ने उसकी मदद करने के लिए मसूरी में 50,000 रुपये भेजे हैं। अब वो अरमान से सवाल करती है कि जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो मदद किस लिए करते हो। लेकिन अरमान का कहना है कि भाई वो उसे दुखी नहीं देख सकता और उसके परिवार पर बहुत सारे एहसान भी हैं। वहीं दूसरी तरफ रूही भी अरमान के पीछे पीछे पहुंच गई है और उसे अकेले में प्यार जताने के लिए कहती है। लेकिन अरमान तो रूही को आई लव यू तक नहीं बोलता और ये बात रूही को बुरी लग जाती है। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अरमान रूही के सामने इस बात को कबूल कर लेता है कि वो अभीरा से प्यार करता है और वो ये शादी नहीं कर सकता, जबकि अभीरा ने शहर छोड़ने का फैसला ले लिया है। वहीं गुमे किसी के प्यार में शो में बड़ा मोड़ आ गया है, क्योंकि भंवर के फेंके जाल में ईशान फंस गया है।
अब ईशान के पास अपनी बेगुनाही का सबूत तो है, लेकिन अगर वो सबूत सामने आता है तो सभी की बदनामी तय है और ऐसा ईशान होने नहीं देगा। वहीं भंवर अब सभी के लिए नया जाल बुन रहा है, लेकिन आज होता ये है कि भंवर ईशान को रेप के आरोप में गिरफ्तार करने वाला है। अब आरोप भी उस लड़की ने लगाया है जिसे खुद भंवर सिंह ने भेजा है। अब ये बात किसी को नहीं पता है और ईशान को बेगुनाह साबित कर सकती है सभी, क्योंकि रात तो वो नशे की हालत में सभी के साथ में ही था। अब वो कैसे सबको बता दे कि वो एक रात सभी के साथ बिता कर आया है। वही सभी को भी पता चल जाएगा कि ये सब भंवर की चाल है और भंवर सभी के सामने शादी की शर्त रखने वाला है। अब देखना होगा कि ईशान को बचाने के लिए सभी क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।